फ्रेंड्स, सो वंस अगेन यू आर वेलकम ऑन विद्यासारथी। और आज के इस वीडियो में हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, फिर से सीटेट की तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं। और इसमें सीटेट ने फ़िलहाल जो है एक पब्लिक नोटिस जो है यहाँ पर जारी कर दिया है कि किस तरह का रिजल्ट रहा है और उसका पूरा डेटा इन्होंने रिलीज किया है। तो आप देख सकते हैं कि जो 20th एडिशन था जो दिसंबर में हुआ था, उसका जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट था, तो उसके जो रिजल्ट है पेपर 1 और पेपर 2 के, तो उसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं कि क्या किस तरह का रिस्पांस रहा इस बार। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर इस रिजल्ट को ध्यान से देखो, पेपर 1 को अगर आप ध्यान से देखो, तो इसमें जो है रजिस्टर्ड कैंडिडेट जो थे वो 6,86,197, मतलब 6,80,197, एंड अपीयर कैंडिडेट थे 5,72,489, जिसमें से सिर्फ इतने ही पास हो पाए हैं, इतने ही क्वालिफाई। अब जस्ट इमेजिन कीजिए कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग सीटेड में नहीं होता है, और 60% मार्क्स लाने होते हैं। मतलब जो जनरल वाले हैं उनके लिए 150 में से 90 मार्क्स उनको लाना होता है, तो 90 वो भी 150 में से, ठीक है। और फिर भी रिजल्ट देखिए कितना, मतलब इससे पता चलता है कि पेपर का लेवल और लोगों की तैयारी किस लेवल पर चल रही है। बाद में बताता हूँ मैं किस तरह की तैयारी चल रही है। फिलहाल पेपर 2 डिस्कस कर लेते हैं। इसमें 13 लाख के आसपास, 13,62,884, तो 13,62,884 स्टूडेंट ने रजिस्टर्ड किया था, जिसमें से कि इतने ही कैंडिडेट जो है अपीयर हुए, 11,36,087। तो इतने बच्चों ने जो है अपीयर किया, और क्वालिफाई कितने हुए? 1,39,888, इतने ही क्वालिफाई हुए। मतलब समझ सकते हो कितनी हालत खराब है पेपर 2 में, ठीक है। अब इसका जो है वजह मैं बताता हूँ। इसका वजह ये है कि एक तो जो है पेपर का लेवल जो है सीटेट ने बढ़ा दिया है, लेवल जो है हो गया है इंक्रीज। और दूसरा चीज़ ये है कि लोगों ने प्रिपरेशन भी सीटेट को बहुत लाइटली लेना शुरू कर दिया। उन्हें लगता है कि 1 महीना 2 महीना पहले जो है पढ़ के जाएंगे, थोड़ा सीडीपी कर लेंगे, थोड़ा जो है इधर उधर से कर लेंगे, कुछ पेपर सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है। जब तक कि आप सारे सब्जेक्ट पर अगर कमांड नहीं करते हो, अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो आपका जो है ऐसे ही आपका रिजल्ट आने वाला है। क्योंकि पेपर का लेवल बढ़ रहा है, टीचिंग में भी और एजुकेशन के फील्ड में भी सीबीएसई काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट कर रहा है। कई प्रोग्राम चल रहे हैं इंडिया के एजुकेशन को वर्ल्ड लेवल पर ले जाने के लिए, कई और भी चीज़ें हो रही हैं इस देश में। तो ऐसे में जो है ये सीटेट जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया बन जाता है, जिसको लोग पहले ऐसे ही चाहते थे, क्रैक करके चले आते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, पेपर का लेवल थोड़ा बढ़ चुका है। साइंस और मैथ्स के भी क्वेश्चन जो है अब जो है थोड़ा कॉन्सेप्चुअल आने लग गए हैं। तो अगर आप जो है 1 महीना पहले तैयारी करके सोच रहे हो वो हो जाएगा, तो नहीं हो पाएगा। और जो है बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं, लेकिन अगर आप जो है ऐसे लाइटली लेंगे तो रिजल्ट तो इसी तरह से आने वाला है। अब जस्ट इमेजिन कीजिए कि 11 लाख लगभग बच्चों ने अपीयर किया, और 1 लाख 1.5 लाख भी नहीं पास हुए, और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। 90 मार्क्स लाना होता है, 60% मार्क्स लाना होता है, वो भी नहीं आ रहे। तो इसलिए जो है तैयारी हमें जो है बिगिनिंग से करनी पड़ेगी, बेसिक से करनी पड़ेगी। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं केंद्रीय विद्यालय या फिर रेपुटेटेड प्राइवेट स्कूल्स में, तो सीटेट वहाँ पर मैंडेटरी है सीबीएसई स्कूल्स में, और इसके लिए आपको जो है ट्रू नॉलेज होना चाहिए। तो सीटेट तो आपका एक क्राइटेरिया है, लेकिन जब आप सीटेट की तैयारी अच्छे से करते हैं तो आपको जो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का, साइंस का, मैथ्स का, इंग्लिश, हिंदी, इन सब पर जो है कमांड भी अच्छा हो जाता है। सो दैट अगर आप फ्यूचर में सीटेट क्लियर करने के बाद कोई और एग्ज़ाम देने जाते हैं या फिर जो है इंटरव्यू देने जाते हैं, तो वहाँ पर भी ये नॉलेज आपको बहुत हेल्प करता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर सीटेट करने के बाद भी जॉब नहीं मिल रहा। ऑब्वियसली अगर आपने बिना पढ़ाई किए ऐसे ही मान लो आगे आपको जो है तुक्का मार के 90 मार्क्स आ गए, लेकिन नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। नॉलेज नहीं रहेगा तो आप जो है क्लासरूम में भी स्ट्रगल करते रहोगे, ठीक है। तो इसलिए जो है यहाँ पर हम लोग शुरू कर रहे हैं, आज से क्लास शुरू हो रहा है, और साथ ही साथ जो है यहाँ पर नोट्स भी आपको मिल जाएगा। और मैं क्या क्या कवर करता हूँ इसमें मैं आपको बता दूँ कि इसमें जो सीडीपी है वो पूरा कवर होगा, ठीक है, पूरा क्लास होगा उसका। साइंस कवर होगा पूरा, मैथ्स पूरा कवर होगा पेपर 2 तक, और इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। तो आज से फिर से जो है ये क्लास शुरू हो गया है,
ठीक है। और जब बहुत जल्द ही उम्मीद है कि नोटिफिकेशन भी आ जाएगा फॉर्म भरने के लिए। तो लेकिन तैयारी हमें अभी से ही करना है, जुलाई में एग्ज़ाम होने का उम्मीद है, और इसलिए अगर आप तैयारी अभी से करते हैं तब तक आपका अच्छा खासा प्रिपरेशन होता रहेगा। मेरे ख्याल से आपको रोज डेली जो है 1 आवर अभी से पढ़ना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम 1 घंटा तो आप जो है एक सब्जेक्ट को दीजिए। जैसे आज मान लो 1 घंटा आपने कोई एक टॉपिक तैयार कर लिया सीडीपी का, कल जो है साइंस का। यहाँ पर टाइम टेबल भी मैं आपको चैनल पर दे दूंगा, अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, टाइम टेबल भी आपको जो है मिल जाएगा। उस टाइम टेबल के हिसाब से अगर डेली 1 आवर का जो है क्लास होगा, अभी से ही करेंगे, बाद में क्लास नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो बढ़ जाएगी क्लास की, अभी से ही अगर आप 1-1 घंटा करते हैं तो बहुत कुछ आपका जो है तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।